आप क्या समझते हैं कि अब इसके बाद, क्योंकि जितनी तेज़ी से ये वाकई एआई तरक्की कर रही है, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? क्या वाकई नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, इंसानों की जगह रोबोट ले लेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। सबसे पहले इंसानों की जगह रोबोट की जो बात है, ये तो 30-40 साल से बात हो रही थी। जब ये फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की बात आई तो ये फेयर किया जा रहा था कि जी रोबोट्स जो है लोगों की जगह ले लेंगे। हमने जी देखा है कि जी जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ही हुई है। हालांकि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हुई है बहुत जगह पे, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। जहाँ जहाँ तक एआई की बात है और इनका ये कि जी 10 से 20% नौकरियाँ जो हैं वो शायद ख़त्म हो जाएं, तो इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी हम अभी भी देख रहे हैं। जैसे कंटेंट क्रिएशन वगैरह के अंदर ऑलरेडी काफ़ी एआई ने हेल्प करनी शुरू कर दी है। हम्म। इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी देखें कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमेशा ये एक जो है फेयर रहता है। ये लोगों को एक वसवसा रहता है कि जी बस अब जो है ये बस नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। हम्म। पर टेक्नोलॉजी को देखा है, जब कंप्यूटर्स बेसिक आए थे तब भी ये बात थी, और रोबोटिक्स की आपने बात की, तो होता यह है कि नई जो है राहें खुल जाती हैं लोगों के लिए। और लोग रोज़गार नए तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी तक जो एआई को देखता हूँ वो उस एंगल से देखता हूँ कि इसने बहुत सारे लोगों को जो काम करने का उनका उसमें एक काफ़ी एफिशिएंसी ऐड कर दी है। आप कोई अपनी सेक्रेटरी को या किसी को कहते हैं ये चीज़ सर्च कर लाओ, पहले वो गूगल में को 50 डॉक्यूमेंट खोलता था, पढ़ता जी। था उसमें से, वो एक समरी देता था। अब यह है कि वो चैट जीपीटी टाइप बिल्कुल बिल्कुल, ये जहाँ पे आसानी पैदा हुई है खुरम साहब, वहीं पे साथ में स्कैम्स और धोखाधड़ी के अंदर भी इजाफा हो गया है। हाँ जी। जो एआई तो ये जनरेटेड बहुत चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर कैसे ओवरकम करना है, इसके लिए हमें किस तरह से काउंटर हाँ, करना होगा इन चीज़ों को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जब भी कोई नई इजाद होती है, कोई चीज़ होती है, उसके साथ साथ इजाद कोई बुरी नहीं होती, बात होती है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि जी एआई बहुत सारी चीज़ों में मदद कर रहा है, मेडिसिन के शोबे में और दूसरी टेक्नोलॉजीज में, वहाँ उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो चीज़ गलत नहीं है, उसके इस्तेमाल गलत है, और उसके लिए मेरा ख्याल है बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें जो है हुकूमतों को और ऑर्गेनाइजेशंस को जी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम्म। कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, जहाँ जिन उन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए इसका इस्तेमाल हो, और जहाँ इस बाउंड्री से बाहर जा रहे हों तो वो ऐसे लॉज होने चाहिए, वो ऐसे एसओपीज होने चाहिए जहाँ इस तरह के लोग जो गलत इस्तेमाल करें उनके खिलाफ बिल्कुल, और बहुत लिमिट से एक्सीड भी ना हो जाए खुरम साहब। अगर आप देखें तो हमें एक तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि लिमिट जो है वो मुकर्रर करनी होगी कि इस लिमिट से आगे एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया जाए। और दूसरा, फिर हमें क्या इससे इसका नॉलेज लेना ज़रूरी नहीं है ताकि हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें? क्योंकि जहाँ पर नौकरियाँ खाने की बात हो रही है, लोगों की जगह एआई को लेने की बात हो रही है, तो जब हम एआई का इस्तेमाल नहीं जानते होंगे तो डेफिनेटली हमारी नौकरियाँ तो ख़त्म होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें इससे मुताबिकत, इसकी एजुकेशन लेना कितना ज़रूरी है? अब दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने लिमिट्स की बात की, लिमिट कौन सेट करेगा? हम करेंगे, जो बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो सेट करेंगी। तो बिल्कुल जी आपने सही कहा, वो लिमिट्स सेट करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो दूसरी आपने बात की, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैं उससे आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देखिए, जहाँ ये एआई कुछ नौकरियों को करे तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें नॉलेज गेन करनी चाहिए, हमें अपने आप को अपस्किल करना चाहिए। तो उसके अपस्किल करने की दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम किस तरह से एआई की इस पावर को, इस कुव्वत को हार्नेस कर सकते हैं, कैसे इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो अभी काम कर रहे हैं, कोई कॉपी राइटिंग कर रहा है, कोई कंटेंट डेवलपमेंट कर रहा है, कोई एनिमेशन कर रहा है, वो कैसे इस एआई को सीख के, एआई की जो टेक्नोलॉजी है उसको सीख के, उसको जी कैसे उससे अपना काम कैसे बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा हम्म। ये है कि एआई के शोबे में और भी बहुत सारी नई राहें खुल रही हैं। तो जी आप या तो उसमें अपने ही एरिया में कैसे ज्यादा बेहतरी ला सकते हैं, ज्यादा महारत ला सकते हैं, या हम्म। आप देखिए और कौन से बिल्कुल ऐसे सही। अ, शोबे हैं जहां आप
अपने आप को पिवट कर ग्रो सकते कर हैं आप सकते हैं। अच्छा वहाँ खुर्रम साहब, आपने नई राहों की बात की, तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाले दौर की जंगें हैं, जो वॉर्स हैं, उसके अंदर एआई का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा? क्योंकि हालिया जो मिसालें मिलती हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो, पाकिस्तान की इंडिया के साथ वॉर हो, इसके अंदर भी एआई ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो ये किसी मुल्क को दूसरे पे सबकत ले जाने के लिए भी एआई की आगाही होना और उस पर अबूर होना, ये कितना अहम फैक्टर हो सकता है? बहुत अहम फैक्टर होगा। तो मैं ऐसे कहूँगा कि अगर हम जंगों की बात करें, अभी भी इस्तेमाल शुरू हो गया है, जी। तो दो उस अंदर अहम जुज्व हैं एआई के। एक एआई का जुज्व है कि आप एआई की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किस तरह से अपने अहदाफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से निशाना बना सकते हैं या अपना दिफा कर सकते हैं। और दूसरा जो एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है, जिसे हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कि हम उस एआई को किस तरह से जो है इस्तेमाल करते हुए क्योंकि देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप एक जंग लड़ रहे होते हैं जो कि मैदान में फिजिकल हो रही होती है, और एक नफसियाती जंग लड़ रहे हो। तो नफसियाती जंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह आप अपने दुश्मन को नफसियाती तौर पे कमज़ोर करें, और दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह आप अपना इस तरह के नफसियाती जो आपके ऊपर हमले हो रहे हो, जो आपको साइबर सिक्योरिटी के हमले हो रहे हो, या जो एक फेक न्यूज़ से हमले हो रहे हो, उससे किस तरह अपने आप को डिफेंड करना है। जिसमें ऑब्वियसली एक तो आप डिफेंसिव पोस्चर ले रहे होते हैं कि आपने इस तरह की चीज़ों को जल्द अज जल्द आइडेंटिफाई करके उसको तोड़ भी करना है और उसके मतलब हकाइक भी बयान करने। दूसरा, आपने आम लोगों को भी इस चीज़ में सिलसिले में आगाही देने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो इस तरह की अफवाहों को, फेक न्यूज़ को एकदम से उसको दे के ना उसको यकीन नहीं फैलाएं, करना, ठीक। आपको इम्पैक्ट। तो ये इसका लगता भी यही है कि जो कंप्यूटर साइंसदान जेफरी हिंटन ने खबरदार किया है, उसकी वजह भी यही है कि इसके ऊपर बाउंड्रीज लगाई जाएं और इसके जो गलत इस्तेमाल है उसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जा सके। क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं कि अगर इसको जिस तरह से ये तेज़ी से तरक्की कर रहा है या तेज़ी से डिफरेंट मनाजिल तय कर रहा है एआई, तो अगर इस पर रोक ना लगाई जा सकी तो फिर ये 10 से 20% नौकरियाँ खा सकता है। तो उसका तरीक़ाकार यही है कि हम अपने आप को जिद्दत से रोशनास कराएं, या जदीद जो एआई टेक्नोलॉजी है उससे कम से कम हम इतनी आगाही रखें कि उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। अपने जो काम के ढंग हैं, तरीक़ाकार हैं, उनको बदलने की कोशिश करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक तो ये कि हम किस तरह से इस जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएं, किस तरह से हम अपने जो काम है, जो हम काम कर रहे हैं या जो हम चीज़ें करते हैं, उसमें किस तरह से ये नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपने थोड़ा सा रुख को चेंज करें, कोर्स करेक्शन करें। और जो दूसरी बात आपने पहले की, वो देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि इट्स नॉट द मैन, इट्स नॉट द गन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन। जी। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो खुद फैसला नहीं कर रही होती, एटलीस्ट अभी तक वहाँ नहीं पहुंची। उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हमारे ऊपर है, हम दुरुस्त। कैसे करें। और ये आई थिंक हमें ना सिर्फ मुल्की सतह पे बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे कुछ बाउंड्रीज जो हैं वो डिफाइन करनी है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि जी न्यूक्लियर एनर्जी है, वो हथियारों में भी इस्तेमाल हो सकती है और वो आपको सस्ती तवानाई का एक ज़रिया है।